हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, या जो लोग हिंदी से इंग्लिश बनाने में अपने आप को प्रॉब्लम महसूस करते हैं, चाहे वो बड़े हैं। आपको किसी भी नाउन की, यानी कि जिनको अपन प्रॉपर नाउन ही कह सकते हैं, आपको मालूम है दो तरह से अपन इंग्लिश बनाते हैं। एक तो हम किसी वर्ड का मीनिंग बताते हैं कि हमने लड़के को क्या कहना है, अपने पास में बॉय, आदमी को हमने मैन कहना है, विद्यार्थी को स्टूडेंट। एक तो ये अपने पास हो गया। दूसरा, हमारे पास जो प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर नाउन से मतलब क्या है कि किसी का भी पर्टिकुलर नाम है, चाहे आपका खुद का नाम है, चाहे आपके गांव का नाम है, अपने शहर का नाम है, अपने राज्य का नाम है, अपने देश का नाम है, किसी भी पर्टिकुलर और चीज का नाम है अपने पास, ये सब प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो इन प्रॉपर नाउन्स को अंग्रेजी में हम अनुवाद कैसे करें, किसकी सहायता से करना है, हमको हिंदी वर्णमाला की सहायता से किस तरह करना है कि कौन से अक्षर जो है कौन से साउंड देता है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, स्पेशली छोटे बच्चे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं लेके आया हूं। तो आप लोग अच्छे से इस चीज को समझेंगे। बेटा, सामने अपने जो लिखी हुई है वो हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, और इन हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से अपने को अंग्रेजी कैसे बनानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अपने पास में अधिकतर जो है वो स्वर हैं, जिनको हम वोवल कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, उनकी हम बात करेंगे, फिर हम अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही अपने लिंक पर, स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर, आप और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, जिसमें इंग्लिश जो हमारी अल्फाबेट है ABCD, उसमें कौन सा अक्षर कौन कौन सी ध्वनि देता है सामान्यतः, उसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसको भी आप जरूर देखें। साथ में हिंदी की जो हमारी 12 खड़ी है, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है उसके बारे में भी एक वीडियो है। तो ये तीनों वीडियो लिंक्ड हैं। जो लोग इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश पढ़ना या लिखना सीखना चाहते हैं, वो जरूर इस चीज को देखें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह से प्रेजेंट करें। देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास में ए है। अब ए को हम ए से ट्रांसलेट करेंगे। आ है तो वैसे डबल ए कहते हैं, लेकिन आ का काम भी अपने पास में ए ही कर देता है, ध्यान नहीं देना है। उसके बाद है अपने पास में ई, और वो भी छोटी छोटी ई को हम किससे करेंगे, आई से संबोधित करेंगे, आई से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। बड़ी ई है अपने पास, वो डबल ई से। अब यहां एक चीज को जरूर ध्यान ये देना है कि जैसे अपने पास में ऊ है, ये यू से, और बड़ा ऊ डबल ऊ से। जब मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा उस जगह ये चीज बता दूंगा। कई बार ऐसा होगा कि हम बड़ी ई के लिए भी आई का यूज कर लेते हैं, और बड़े ऊ के लिए भी हम यू का यूज कर लेते हैं, लेकिन सामान्य है कि आई से क्या बनेगा, ई छोटी वाली, और डबल ई से बड़ी ई। ऊ यू से बनेगा, बड़ा ऊ है वो डबल ओ से बनेगा, री है वो आई से, ए है वो ई से, आई है वो ए आई से बनेगा। उसके बाद ओ से बनेगा, औ ए यू से बनेगा। अंग में अपने पास में ए और न सम्मिलित है अपने पास, तो ए और एन, ए है ए और एच, ये अपने पास में लेटर्स हो गए जिनको हमने ट्रांसलेट किया। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट व्यंजन का पार्ट। अभी हमारे पास कै वर्ण के अक्षर हैं। अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये जो अपने पास में जो वर्ण से प्रारंभ है, अपने पास में समूह प्रारंभ है, जनरली उसके साथ में एच और लगने से उसका अगला अक्षर बनता है। जैसे यहां पे बेटा के से कै बनेगा, और के एच से अपने पास में ख। च बनेगा अपने पास में सी एच से, और छ बनेगा सी डबल एच से। ट है तो ये बेटा टी से बनेगा, और ठ बनेगा टी एच से। अगर हम तय की बात करते हैं तो तय भी टी से बनेगा, और थ भी टी एच से बनेगा। इस तरह प जो है वो पी से बनेगा, और फ पी एच से। अंतिम जो वर्ण है उनको हम अंत में देखेंगे। तो इस चीज को हम समझ लें कि जो हमारा पहला वर्ण है उसमें अगर हम एच लगाते हैं तो दूसरा अपने पास वर्ण बन जाता है
के से क और के एच से ख, सी एच से अपने पास में च है, सी डबल एच से छ बनेगा, टी से ट और त दोनों बनते हैं अपने पास में, टी एच से ठ और थ दोनों बनते हैं, पी से प बनता है और पी एच से फ। इसको और आसान से अगला स्टेप देखें, यहां पे भी अपने पास में लगभग यही चीज लागू होगी कि जो ये वर्ण होगा हमारा, उसी वर्ण के आधार पे अपने पास में दूसरे वाला वर्ण बना सकते हैं। अब ग जो है वो बनेगा अपने पास में जी से और घ बनेगा अपने पास में जी एच से, ज है वो जे से बनेगा और झ बनेगा जे एच से। इस तरह ड है वो डी से बनेगा और ड है वो डी एच से बनेगा, द है ये भी डी से बनेगा और ध डी एच से, ब है वो बी से बनेगा और भ बी एच से। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पहला वर्ण है उसको जो हम अनुवाद करते हैं तो उसके साथ एच लगाने से अपना दूसरे वाला वर्ण बन जाता है। इसी तरह तीसरा जिससे बनेगा उसके साथ एच लगाने से हमारा चौथा वर्ण बन जाता है। उसके बाद में है अपने पास में ये वाली, अब यहां पे अड़े जो है वो आर से बनेगा, अड़े आर से बनेगा, और एक और अक्षर अपने पास र, ये भी आर से बनेगा, आर से रे भी बनता है अपने पास में और अड़े भी बनता है। ये जो है वो वाई एन से बनेगा, न और न दोनों ही एन से बनेंगे, एन से न भी होगा, एन से न भी होगा। उसके बाद में मैं जो है एम से बनेगा, जो जिसकी साउंड देता है मैं एम से बनेगा अपने पास में, और ये है वो अपने पास ये वाई से बनेगा। ल है एल से बनेगा, वह वी से भी बनता है और डब्ल्यू से भी बनता है, वी से और डब्ल्यू दोनों से वह बनेगा। अब हमारे पास दो स है, सिंपल सा है, ध्यान देंगे कि हमारे दो जो स है, ये वाला ये भी अपने पास में एस एच से बनेगा और ये भी हमारा एस एच से, ये दोनों ही स हमारे स शहर और स षटकोण दोनों ही एस से बनेंगे, लेकिन जो हमारा सामान्य एस यूज करते हैं तो वो एस से बनेगा। अब अपने पास में है तो है जो बनेगा अपने पास में वो एच से बनेगा, एच से है। छत्री जो है, छत्री जिसको अपन कहते हैं, वो के एस एच से छत्रिय बनेगा। त्रय है वो टी आर से बनेगा और ये है जी वाई से। ये हमारे अपने पास में वर्ण हो गए। इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो समझेंगे इस चीज को आराम से सभी बच्चे कि बेटा ये हमारी हिंदी वर्णमाला थी, इसको हमने क्या करना है, अंग्रेजी में उच्चारित करना है। ए से ए बनता है, डबल ए से आ बनता है और ए से भी बनेगा। दोनों चीजें आप सोच सकते हैं कि ए से भी बनेगा, आई से छोटी बनती है, डबल ई से बड़ी, ऊ छोटा ऊ जो है वो यू से, बड़ा ऊ डबल ओ से, री ए है ए से बनेगी, आई है ए आई से, ओ से, ए यू से, और अंग और ए है। उसके बाद में ये, अब आपको ध्यान देना है कि जो हमारी ट और तय की लाइन है, ध्यान देंगे ट और तय की लाइन, ये हमारे पास सिंपल सी है कि एक जैसी है। ट इनकी भी वही अपने पास है, त है, दोनों को अपने पास में सेम तरीके से यूज करते हैं। इसमें अपने पास जो लेटर पहला अपने पास में है उसके साथ एच लगाने से अपने पास सेकंड बनेगा। थर्ड जिससे बन रहा है अपने पास में उसके साथ एच लगाने से हमको फोर्थ वर्ण का निर्माण करना है। तो इसका मतलब अपने को बेटा याद करने ये और ये, ठीक है। इसमें अपने को सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे प्लस एच हो जाता है ज्यादातर और यहाँ पे भी प्लस एच हो जाता है, और एच प्लस होने से इसका मतलब क्या है अपने पास में वो आपका अगला वर्ण बनेगा। तो ये हमारे कुछ अक्षर, सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो हम अभ्यास पे जाते हैं कि हमें शब्दों को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। वो चीजें सामने हमारे पास में वर्णमाला है और जैसे यही हम अभ्यासवत करते हैं कि किससे हमें कौन सा अक्षर अपने को बनाना है, कोई भी प्रॉपर नाउन है उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक शब्द आया आजाद, हमने दूसरा लिखा सुनील, अगला हमने लिखा राधे, उसके बाद हमने लिखा सुमित,
अपन ने लिखा राजू, हमने लिखा महेश, हमने लिखा साहिल, हमने लिखा यशोदा, अपने लिखा राजेश। आप में से बहुत बच्चों के अपने अपने नाम के स्पेलिंग भी इसके बाद में आप लोग चेक कर लेंगे। अपन ने यहां पे लिखा सुनीता, अपन ने लिखा अनुराधा, अपने यहां पे लिखा सुदेश, हमने लिखा दिनेश। यानी कोई भी अक्षर लिखा हमने, शहरों के नाम भी लिखेंगे, गांवों के नाम भी लिखेंगे, ये हमने अक्षर वर्ड्स लिखे। अब इनको हमने ट्रांसलेट करना है। पहला हमारे पास है आजाद। अब आ जो है वो अपने पास में ए से भी बनता है, डबल ए से भी। तो आप इसको और ध्यान खास रखना है, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, शहर का नाम है, गांव का नाम है, देश का नाम है, तो उसका पहला जो अक्षर होगा वो बड़ी एबीसीडी में ही हमें यूज करना है। कैपिटल लेटर्स में हम लोग यूज करेंगे। तो अपने को ए का यूज किया, आप डबल ए का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डबल ए का करते हैं, ए का भी कर सकते हैं। अब फिर अपने पास में आया जय। जय का मतलब हो गया जे, उसके बाद आ की मात्रा लगाई हमने और द बना हमारे पास में टी से। यहां हम तालिका में देखेंगे तो ये हमारे आजाद की स्पेलिंग हो गई। अब अपने को लिखना है सुनील। अब सुनील का मतलब क्या हो गया, सह से स्टार्ट किया, ऐश हो गया अपने पास में। छोटे यू की मात्रा लगानी है तो छोटे यू की मात्रा यू से लगेगी, तो यहां हमने यू लगाया। न किससे बना अपने पास में, एन से। छोटी की मात्रा अपने पास आई से और ले एल से बना, तो ये हो गई अपने पास है सुनील की स्पेलिंग। हमने लिखा राधे। अब राधे लिखा तो रे बना अपने पास बेटा आर से। कहां है अपने पास में रे, रे ये रहा, ये अपने पास आर से बनता है, तो आर का यूज हमने किया। उसके बाद में ए की मात्रा, आ की मात्रा हमने ए से लगाई। ध जो है वो डी एच से और ए की मात्रा हमने लगाई ई से, तो राधे हम हमारी स्पेलिंग हो गई। अब अपने को सुमित लिखना है, तो एस से श, उसके बाद छोटे यू की मात्रा यू, एम से मैं और आई से छोटी की मात्रा और तय टी से एस यू एम आई टी। अब हमने राजू लिखना है बेटा, तो आर से क्या हो गया रे, आ की मात्रा हमारे पास ए से लगी और जे से अपने पास जय और यू से छोटा यू भी और बड़ा यू। मैंने बताया बार बार, कई बार हम यू का यूज करते हैं छोटे यू के लिए, बड़े यू के लिए अपन डबल ओ का, लेकिन आखिरी में यदि ये साउंड आती है तो जनरली हम इसका यूज नहीं करके केवल यू ही लगाते हैं। महेश लिखना है तो एम। अब अगर कोई ध्वनि नहीं है अपने पास पहले वर्ण के बाद, तो इसका मतलब है कि हमें वहां पर ए मान लेना है। ए मानेंगे तो बेटा यहां पे क्या लगाना है, ए है एच से, ए की मात्रा ई से और श ये वाला, तो एस एच से, तो ये क्या हो गया अपने पास है महेश। हमने मान लीजिए यहां पे लिख दिया कमल। भाई कमल की स्पेलिंग बनानी है। अब यहां कोई ध्वनि नहीं है तो इसका मतलब यहां पे भी ए की ध्वनि और यहां पे भी हमने ए की ध्वनि माननी है। तो के से कै, ए की ध्वनि ए से, एम से मैं और ए की ध्वनि यहां पे ए से और एल से ले, तो ये हमारी अंग्रेजी होगी इसकी। अब अगला अपने पास है साहिल। तो साहिल एस से क्या हो गया अपने पास में श, ए की मात्रा, आ की मात्रा ए से लगाई अपन ने, है किससे बना बेटा एच से, छोटी की मात्रा आई से और एल से ले, तो ये क्या हो गया अपने पास में साहिल। हमने यशोदा लिखना है तो वाई से क्या हो गया अपने पास ये। अब इसके साथ कोई ध्वनि नहीं है तो ए की ध्वनि मानेंगे हम, तो ए ये वाला से एस एच से, ओ की मात्रा ओ से, ध डी एच से और आ की मात्रा ये, तो ये हो गया अपने पास में यशोदा। अगला अपने पास राजेश। आर से क्या हो गया अपने पास में रे, आ की मात्रा ए से, जय अपने पास में जे से, ई की मात्रा और ये वाला एस एच से, तो ये क्या होगा अपने पास है राजेश। अब हमें लिखना सुनीता। तो एस से श, ऊ की मात्रा यू से, एन से न।
अब इसमें बड़ी मात्रा हो या छोटी मात्रा हो अपने पास, हम इस नाम में आई का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, आई, और टी से टे और तय दोनों, और आ की मात्रा। अब हमने लिखा अनुराधा, ए से ए। अब एन का मतलब क्या हो गया, अपने न का मतलब क्या हो गया, एन। ऊ की मात्रा लगाई यू, रे किससे बना, आर से। आ की मात्रा ए से, धा डी एच से, और आ की मात्रा ये, तो ये हो गया अपने पास में अनुराधा। अगला अपने पास सुदेश, सुदेश को हमने लिखना है तो एस से स, ऊ की मात्रा यू से, द अपने पास में डी से, ए की मात्रा ई से, और एस एच से, तो क्या हो गया सुदेश। हमें दिनेश लिखना है तो डी से द, छोटी की मात्रा आई से, एन से न, ई की मात्रा, और एस एच। तो इस तरह से हम शब्दों को अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो आप लोग सभी अभ्यास करेंगे, अपने घर परिवार में जितने सदस्य हैं उनके स्पेलिंग बना के देखेंगे, और साथ में अपने को जो भी आसपास हमारे पास गांव शहर उनकी हम स्पेलिंग बना के देखेंगे। तो यदि आपने इसको सीख लिया तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे आराम से इस चीज को सीखेंगे और अपना अभ्यास करेंगे, जिससे आप अंग्रेजी में अनुवाद करने में दिक्कत महसूस नहीं करें। तो और वीडियोस 12 कड़ी से रिलेटेड, और एक हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो अक्षर है वो सामान्यतः कौन सी साउंड देते हैं जो आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत सहायक करेगी। जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, इनकी सहायता से वो आसानी से, तीनों चीजों की सहायता से आसानी से इंग्लिश पढ़ लेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहें। स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल जो हमारा है, मेरे साथ यानी सुमित राव के साथ आप जुड़े रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। लॉकडाउन के दौरान जब आप घर में हैं तो आप ये सब फायदा उठा सकते हैं कि आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करना है, अंग्रेजी को पढ़ना कैसे सीखना है, और वर्ड्स के मीनिंग आप कैसे निकालेंगे। तो सभी लोग रेगुलर जुड़े रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।